کہ बनी इसराइल में एक आबिद था, बड़ा नेक और परहेजगार था। एक खूबसूरत औरत थी जिसका जिस्म बेचने का, जिस्म फरोशी का कारोबार था। वो ज़िना करवाती थी और उसका कारोबार ही वो था। ज़िना की कीमत ले लेकर वो इतनी मालदार हो गई थी कि उसने ज़िना करने के लिए सोने का पलंग बना रखा था और बहुत बड़ी कीमत वो लोगों से ज़िना की लेती थी अपने जिस्म को बेचने के लिए। एक दिन उस राहिब ने उसकी तरफ देखा, देख करके उसके फरेब में मुब्तला हो गया। उसके पास जाके कहा कि तू कितनी कीमत लेती? उसने कीमत बताई तो सारी जिंदगी के नजराने जो लोगों ने उसको दिए थे सब समेट कर उसकी झोली में डाल दी। जैसे उसकी झोली में डाला, उसने अपने कमरे में उसको ले गई, सोने के पलंग पे वो चढ़ा। उस औरत ने अपने जिस्म पर उसको काबू दिया। जैसे ही जिस्म पे काबू दिया, उसके दिल में, उस राहिब के दिल में अल्लाह का खौफ उसको कचोके देने लगा। खुदा की खशियत उसको बेचैन करने लगी और अचानक राहिब के दिल में ख्याल आया कि अल्लाह देख रहा है। मेरी बहनों, याद रखो, गुनाह से बचना अपने बस की बात ही नहीं है। अगर गुनाह से बच रहे हैं, ये सिर्फ अल्लाह का खास करम है। उसका करम है कि वो बचा लेता है, वरना इस पुरफतन माहौल में कौन बच सकता है गुनाह से? जो बचे हैं उन पे अल्लाह का खास करम है, और जो नहीं बचे हैं अल्लाह हम सब पर करम फरमा कर हमें सच्ची तौबा की तौफीक दे दे। इस गुरूब आफ्ताब के वक्त अल्लाह हमारे बुरे अमाल के सूरज को गुरूब कर दे। अल्लाह हम सब की मगफिरत कर दे। अल्लाह हम सबको माफ करे, हमारे माँ बाप को माफ करे, हमारी औलाद को माफ करे, दुनिया के तमाम मोमिनीन मोमिनात को माफ करे। जैसे ही वो आबिद सोने के पलंग पर चढ़ा और उसके जिस्म पे काबू पाया तो उसका पूरा बदन लरसने लगा। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, और हर वक्त अल्लाह देख रहा है। कभी भी हम अल्लाह की निगाहों से पोशीदा नहीं है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर निगरानी फरमा रहा है। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह तुम्हारे एक एक पल की खबर रखता है। सोचो, टीचर देखे तो गुनाह नहीं करते, अब्बा अम्मा देखे तो गुनाह नहीं करते, अल्लाह देख रहा है और हम कितने गुनाह करते हैं। अफसोस, क्या हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत रखते हैं? हमारे जिस्म में इतनी कुव्वत है कि हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके? नहीं, जब मर्द और पहाड़ खुदा का अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकते तो सिनफ नाजुक औरत, वो औरत शौहर चिल्ला के डांट दे तो आंख में आंसू आ जाते हैं। मेरी बहनों, कितना कमजोर दिल है ना तुम्हारा। शौहर डांटे तो आंसू आते। बीवी शौहर से कहती है प्लीज आप मुझे डांटा ना करें, मुझे डांट बर्दाश्त नहीं होती। मैं सोचता हूं कभी तनाई में, या अल्लाह ये औरतें कितनी नाजुक है, शौहर की डांट इनसे बर्दाश्त नहीं होती, अल्लाह का अज़ाब तुमसे कैसे बर्दाश्त होगा? जब वो 70 साल के लंबे लंबे बिच्छू तुम्हारे नाजुक जिस्मों को डसेंगे, तुम्हारी आंखें जहन्नम की आग से बहेंगी, तुम्हारे सर के बालों से तुम्हें बांध दिया जाएगा, तुम्हारे जिस्म को बिच्छू डसेंगे और जहन्नम की आग में तुम्हें जलाया जाएगा। ये कहानी किस्सा नहीं है कि जिसपे तुम हंस करके गुजर जाओ। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा अगर किसी को देखा है तो औरतों को देखा। जिन औरतों के कदमों के नीचे जन्नत है, वो औरतें बदअमालियों की वजह से जहन्नम में जा रही। उस आबिद के दिल में ख्याल आया, अल्लाह देख रहा है। उस औरत से कहते हैं, औरत जितने पैसे मैंने तुझे दिए वो सब तेरे हैं, खुदा के लिए मुझे छोड़ दे, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। उस औरत ने जैसी उसकी आओ फुगा सुनी, आओ बुका सुनी, कहा चल जा जल्दी निकल यहां से। कहते हैं बात जो दिल से निकलती है असर लगती है। उस राहिब और आबिद के दिल से बात निकली, वो भागता हुआ गया, अपने घर गया। इस लड़की ने सोचा ये एक गुनाह करते हुए इतना डरता है, मैंने तो सारी उम्र ही गुनाहों में गुजार दी, मैंने तो सारी उम्र ही पाप में गुजार दी। वो उस लड़के को, मर्द को ढूंढने लगी। लोगों ने पता बताया, ढूंढते ढूंढते गई, उसके मोहल्ले में पहुंची तो पता चला कि उस शख्स को इस गुनाह का इतना सदमा हुआ कि उसी सदमे में अल्लाह के खौफ से वो मर गया, उसका इंतकाल हो गया। उसने कहा अरे एक गुनाह कर भी ना सका और मर गया अल्लाह के डर से, हमने तो पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारी। उसकी जिंदगी में इनकलाब आया। उसने सोचा कि मैंने भी तौबा करना है, अल्लाह से मुआफी मांगना है, खुदा को राजी करना है। उसने तौबा कर ली, ज़िना का धंधा छोड़ दिया, सोने का पलंग छोड़ दिया, सारी दौलत छोड़ दी, सब छोड़ करके उसने तौबा कर लिया। सोचा कि किसी के साथ शादी करना होता तो उसी के साथ करती, वो नेक था। फिर उसने सोचा कि वो तो इंतकाल कर गया, उसके भाई के साथ उसने औरत ने शादी कर ली, शादी करके नेक बनकर रहने लगी। गौस पाक फरमाते हैं अल्लाह ने उसके बाद उसको 10 बेटे अता किए। कितने बेटे? 10 बेटे। तौबा के बाद